हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल महापुरुषों की बातें। आइए सुनते हैं कुछ प्रेरणादायक वचन। ये वचन राधा स्वामी सत्संग व्यास द्वारा प्रकाशित पुस्तक साईं बुल्ले शाह में से लिए गए हैं। इस पुस्तक के पेज नंबर 1 पर उल्लेख है, साईं बुल्ले शाह जो बुल्ले शाह कादरी शतारी के नाम से प्रसिद्ध हैं, 17वीं-18वीं शताब्दी के कामिल सूफी फकीर हुए हैं। आपका निर्मल, पवित्र और पाक रहन सहन, उच्च श्रेणी की आध्यात्मिक प्राप्ति के कारण हिंदू, मुसलमान, सिख आदि अलग अलग धर्मों में आस्था रखने वाले लोग आपसे एक जैसा प्यार करते हैं। विद्वानों एवं दरवेशों ने आपको शेखे हर दो आलम अर्थात दोनों लोकों का शेख, मर्दे हकानी अर्थात सत्य या परमात्मा का सेवक, पोशीदा राजों का वाकिफकार अर्थात गुप्त भेदों का ज्ञाता आदि कई सम्मान सूचक उपाधियां प्रदान की हैं। आपको पंजाब का सबसे बड़ा सूफी कवि कहा गया है तथा आपकी रचना को सूफी कलाम के शिखर का दर्जा दिया गया है। आपके व्यक्तित्व तथा आपकी वाणी के कई पहलुओं की महान सूफी संतों मौलाना रूम, शम्स तबरेज आदि से तुलना की गई है। आपके जीवन काल में आज तक सारे उत्तरी भारत आपके व्यक्तित्व और वाणी के प्रति अगाध प्रेम और श्रद्धा प्रकट की जाती है। साईं बुल्ले शाह का असली नाम अब्दुल्ला शाह था। अब्दुल्ला शाह से बुल्ला शाह या बुल्ले शाह हो गया। प्यार से आपको कोई बाबा बुल्ले शाह कहता है, कोई साईं बुल्ले शाह तथा कोई केवल बुल्ला। आपकी 40वीं गढ़ के अंत में आपके असली नाम के बारे में सीधा संकेत मिलता है। हुनिक अल्लाह आख के तुम करो दुआई, पिया ही सब हो गया अब्दुल्ला नाही। बुल्ले शाह के जीवन काल के विषय में कई प्रकार के मतभेद हैं, परंतु आपका समय अधिकतर सन 1680 से 1757-58 तक माना जाता है। आपके जन्म स्थान के विषय में भी इतिहासकारों और विद्वानों के दो मत हैं। कुछ विद्वान आपका जन्म रियासत बहावलपुर के गांव उच्च गलानिया में हुआ मानते हैं। उनका कहना है बुल्ले शाह के 6 महीने के होने तक उनके माता पिता इसी गांव में रहते थे, परंतु इसके पश्चात किसी कारण से गांव मलकवाल में चले गए, जहां उनके वंशज पहले से रह रहे थे। उनको इस गांव में आए अभी थोड़ा समय ही हुआ था कि पांडोके नामक गांव के स्वामी को अपने गांव की मस्जिद के लिए एक मौलवी की आवश्यकता पड़ी और वह मलकवाल के लोगों की सिफारिश पर बुल्ले शाह के पिता शाह मोहम्मद दरवेश को पांडोके ले आया। पांडोके की मस्जिद के मौलवी के अतिरिक्त उन्होंने गांव के बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा देने का कार्य भी सौंप दिया गया। इस बात से तो सभी विद्वान सहमत हैं कि बुल्ले शाह के माता पिता का पैतृक गांव उच्च गलानिया ही था और वे वहां से पहले मलकवाल में और बाद में पांडोके में आकर बस गए। परंतु कुछ विद्वानों का मत है कि बुल्ले शाह का जन्म उसके माता पिता के पांडोके आने के बाद में हुआ था। यह गांव पांडोके भटिया के नाम से प्रसिद्ध है। यह कसूर से लगभग 14 मील दक्षिण पूर्व में एक कस्बा है। कस्बे की वर्तमान ख्याति में साईं बुल्ले शाह के नाम का भी हाथ है। कहा जाता है कि साईं बुल्ले शाह के पूर्वजों में सैयद जलालुद्दीन बुखारी 300 वर्ष पहले सुर्ख बुखारे से मुल्तान आए और हजरत शेख गौस बहाउद्दीन जकरिया मुल्तानी के द्वारा बैत होकर उच्च गलानिया में आकर रहने लगे। बुल्ले शाह के दादा सैयद अब्दुल रज्जाक उनके ही वंशज थे। इसका अर्थ यह हुआ कि एक और बुल्ले शाह का वंश सैयद होने के कारण हजरत मोहम्मद के साथ जुड़ा हुआ था, तो दूसरी ओर सूफी विचारधारा और परंपरा के साथ उनका सदियों पुराना संबंध था। बुल्ले शाह के पिता शाह मोहम्मद दरवेश को अरबी, फारसी और कुरान शरीफ का अच्छा ज्ञान था। आप आध्यात्मिक झुकाव वाले नेक दिल मनुष्य थे। कहा जाता है कि परिवार में बुल्ले शाह के साथ उसकी अपनी बहन का सबसे अधिक स्नेह था, जिसने उन्हीं की तरह कुंवारी रहकर संयम और भक्ति से जीवन व्यतीत किया। बहन और भाई दोनों पर पिता के उच्च चरित्र का प्रभाव था, जिसकी नेकी के कारण उसको दरवेश कहकर आदर किया जाता था। आज भी बुल्ले शाह के पिता का मजार पांडोके भाटिया में विद्यमान है। प्रतिवर्ष उनके मजार पर उर्स लगता है और रात को बुल्ले शाह की काफियां गाई जाती हैं।
इस प्रकार पिता और पुत्र दोनों की बड़ाई एक दूसरे से मिलजुल कर एक ऐतिहासिक याद और एक लोकप्रिय परंपरा का रूप धारण कर गई। बुल्ले शाह का बचपन पांडुके में अपने पिता की देखरेख में व्यतीत हुआ। आपने प्रारंभिक शिक्षा गांव के अन्य बच्चों की भांति अपने पिता से ही प्राप्त की। इसके बाद उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए आपको कसूर भेजा गया, जो उन दिनों इस्लामी शिक्षा का केंद्र था। कसूर में हजरत गुलाम मुर्तजा और मौलाना मोहिउद्दीन जैसे उच्च कोटि के उस्ताद मौजूद थे। इन शिक्षकों की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। बुल्ले शाह ने भी कसूर में रहकर हजरत गुलाम मुर्तजा से उच्च शिक्षा प्राप्त की। बुल्ले शाह में ऐसी बौद्धिक और चारित्रिक विशेषताएं मौजूद थी जिनके कारण उन्होंने ऐसे योग्य शिक्षकों की संगति से पूरा लाभ उठाया। अनेक ऐतिहासिक उदाहरणों में बुल्ले शाह को अरबी और फारसी का उच्च कोटि का विद्वान माना गया है। उनकी वाणी में भी अनेक ऐसे प्रमाण मिलते हैं जिनसे ज्ञात होता है कि उनका इस्लामी और सूफी धर्म ग्रंथों का बड़ा गहन और विशाल अध्ययन था। जब बाद में उनकी परमात्मा से अंतर्मिलित लग गई, तब बाहरी ज्ञान एक नए रूप में चमकने लगा। परंतु इस सहज ज्ञान की प्राप्ति के लिए बुल्ले शाह को एक लंबे संघर्ष से गुजरना पड़ा। यह प्राप्ति कामिल मुर्शिद अर्थात पूर्ण सद्गुरु की संगति में पहुंचकर हुई। परंतु धर्म ग्रंथों के पाठ ने बुल्ले शाह के मन में एक चिंगारी पैदा कर दी, और जिस सत्य की बड़ाई के आश्चर्यजनक वर्णन बुल्ले शाह ने धर्म ग्रंथों में पढ़े, उसके दर्शन की तड़प उसके हृदय में भड़क उठी। यह तड़प और खोज ही बुल्ले शाह को कामिल मुर्शिद हजरत शाह अनायत कादरी के द्वार पर खींचकर ले गई। हजरत अनायत शाह अपने समय के कमाई वाले कादरी सूफी फकीर थे। ऐतिहासिक दृष्टि से कादरी सूफियों का संबंध इससे पूर्व बगदाद में हुए सूफी संत अब्दुल कादरी जिलानी के साथ है। हजरत जिलानी को पीर दस्तगीर या पिरान पीर कहकर भी सम्मानित किया जाता है। हजरत जिलानी के कथनों पर आधारित दो पुस्तकें अल फतह अल रब्बानी और फतूह अल गैब बहुत प्रसिद्ध हैं। इनमें आपने बाहरमुखी कर्मकांड के स्थान पर हृदय की सफाई और खुदा की बंदगी पर जोर दिया है। आप कहते हैं कि नेकी और बंदगी एक ही वृक्ष की दो शाखाएं हैं। एक शाखा में कड़वा फल लगता है और दूसरे में मीठा। बुद्धिमत्ता कड़वा फल त्याग कर मीठा फल खाने में है। आपने यह भी कहा, नफस अर्थात मन या खुदी अर्थात अहम के विरुद्ध लड़ा गया जिहाद अर्थात धार्मिक युद्ध तलवार से लड़े गए जिहाद से बहुत ऊंचा स्थान रखता है। इससे खुद परस्ती अर्थात अहम और शिरक अर्थात रचयिता के स्थान पर रचना की पूजा जैसी अप्रत्यक्ष बुत परस्ती अर्थात मूर्ति पूजा पर भी विजय प्राप्त की जा सकती है। शेख जिलानी सच्चा सूफी उसे मानते हैं जो संसार का त्याग करने की अपेक्षा स्वयं गृहस्थ जीवन व्यतीत करता हुआ माया से निर्लिप्त रहे, ताकि दूसरे लोग भी उसके आदर्श से लाभ उठा सके। भारत में कादरी सूफी संप्रदाय का प्रभाव 3 शताब्दियों बाद 1432 ईस्वी में मोहम्मद गौस नामक सूफी दरवेश द्वारा पहुंचा। हजरत गौस पहले बहावलपुर में आकर ठहरे और बाद में उनका उपदेश दूर दूर तक फैल गया। पंजाब के सूफी दरवेश हजरत मियां मीर कादरी संप्रदाय के थे। प्रसिद्ध है कि गुरु रामदास जी ने अमृतसर में हरिमंदिर साहब की नींव साईं मियां मीर से रखवाई थी। यह भी कहा जाता है जब मुगल बादशाह जहांगीर ने 5वीं पातशाही श्री अर्जुन देव जी को कई प्रकार के कष्ट पहुंचाए, तो हजरत मियां मीर ने गुरु साहब से कहा, यदि आपका हुक्म हो तो मैं लाहौर से दिल्ली तक की ईंट से ईंट बजा दूं। गुरु साहब ने कहा कि यह काम तो हम भी कर सकते हैं, परंतु हर हालत में मालिक के भाने में रहना चाहिए। इससे स्पष्ट होता है कि मियां मीर का गुरु घर से बहुत प्यार था और गुरु घर से भी उनका बहुत सम्मान था। फ्रेंड्स, अपनी इस वीडियो को आज हम यहीं समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।